वेलकम टू द टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल। आज मैं रिप्ले नहीं दिखाने वाला हूँ, तो कल का और आज के दिन का मूवमेंट आपको डायरेक्ट चार्ट पे बता देता हूँ कि क्या हुआ है। कल ये यहाँ से ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर गया था और ये उसका ये अपवर्ड टाइम एंगल था। ये टाइम एंगल जैसे ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक होकर क्लोजिंग देके वो निकला तो उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। अभी मॉर्निंग के पीरियड में क्या हुआ था, ये एक हाई हुआ था, सॉरी ये एक लो हुआ था और ये एक हाई हुआ था। मैं हर बार बोलता हूँ कि आधे घंटे का हाई लो जो है मॉर्निंग का, उसके यहाँ पे आप अगर टाइम एंगल ट्रेडिंग डालेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो अगर लोअर के लिए देखना है तो डाउनवर्ड एंगल देखना है और अपर ब्रेकआउट देखना है तो अपवर्ड एंगल डालना है। तो लोअर एंगल जैसे ही टूटा यहाँ से एक शार्प मूव आ गई। जो कल का जो लो था, वहां से जो मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है वहां तक ये मूवमेंट बहुत फास्ट आ गई। वो आने के बाद जैसे 38,700 में पहुंच गए, वहां पे होल्ड होने का कोशिश किया लेकिन वापस एक जोरदार सेलिंग आ गई और फिर उधर से जो कल का लो से डाउनवर्ड एंगल जो है, इसको मैं ये करता हूँ, डाउनवर्ड एंगल था, वहां पे जाके सपोर्ट ले लिया। वहां पे सपोर्ट लेने के बाद फिर उसने ऊपर की मूवमेंट देने की कोशिश की। अभी जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट के बाद आपको सीधा सिंगल मतलब स्ट्रेट सेलिंग आ गई। स्ट्रेट सेलिंग आने के बाद यहाँ से इसने वापस सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद वही इस पे, मतलब जहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, वही एंगल पे जाके रुक गया। एक तो पॉइंट ये रहता है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी रुकने का रहता है चांस, लेकिन वो उसने एक बार यहाँ पे कोशिश किया और सेकंड टाइम उसने क्रॉस करके यहाँ पे सेलिंग दे दी। तो आज टाइम एंगल ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैं आपको टाइम एंगल को इंट्राडे की मूवमेंट में कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगा। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे यूज करना है। ये टाइम एंगल जो है, जैसे कि ये सेलिंग चालू हो गई तो इसने ये लो, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे टाइम एंगल यूज किया जाता है। तो ये हाई को अगर आपने टाइम एंगल प्लेस किया तो आपको पता चलेगा कि ये क्रॉस हुआ नहीं। इसके बाद ये लो को तोड़ के उसने एक नया लो बनाया, उसका हाई के ऊपर आपने अगर ये डाल दिया तो ये क्रॉस हो गया। इसका मतलब ये है कि इसने एक सिंपल बाय करने की कोशिश की है। कंफर्मेशन कभी मिलता है जब इसको अपवर्ड एंगल में वो क्रॉस कर पाए। उसने अपवर्ड एंगल में क्रॉस करने की कोशिश की तो इसने थोड़ा बहुत कंफर्मेशन दे दिया कि मैं अभी नीचे जाने वाला नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो लो बना है, ये हाई ने ये जो लो बनाया, ये लो ने ये हाई को तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये लो टूटना नहीं चाहिए। तो ये जब मूवमेंट यहाँ से प्राइस जब नीचे आती है तो ये यहाँ पे ये बेस्ट स्पॉट रहता है कि ये कहीं पे यहाँ पे बाय करके आपका जो टारगेट है वो इसके ऊपर कहीं पे भी आप रख सकते हैं। जैसे भी आप, मतलब यहाँ से ऊपर रख सकते हो आप। यहाँ पे अगर किसी ने ये जोन में किसी ने कॉल बाय किया हो तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ कॉल ने कम से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट दी है। तो वैसे ही यहाँ पे सेलिंग भी उतनी फास्ट आ गई। तो यहाँ पे सेलिंग जो आ गई वो यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट आप री एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये नीचे आ गया, ये अपवर्ड एंगल लोअर एंगल जो है यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो, या तो ये यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। यहाँ से भी आपको 150 पॉइंट कॉल की मूवमेंट मिल सकती है। इसके बाद
जैसे ही आपको अगर ये रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, तो एक छोटा टाइम एंगल को आप शिफ्ट करते जा सकते हो एवरी लो के ऊपर। जैसे ही वो टूटेगा आप निकल जा सकते हो मूवमेंट से। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि टाइम एंगल को प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे यूज करना है। उसको सिर्फ अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल, वो दोनों को यूज करना पड़ता है। अपवर्ड ब्रेकआउट के लिए अपवर्ड एंगल यूज करना है, डाउनवर्ड ब्रेकआउट के लिए डाउनवर्ड ब्रेकआउट यूज करना है। ये मैं आपको लर्निंग वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज उसने क्लोजिंग जो दी है 38,660 के आसपास क्लोजिंग दी है। मैंने कल भी बताया था कि 38,700 का एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट जो है वो ये 4 दिन 5 दिन पहले ये जो गैप किया था, वो गैप को अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो 38,500 को वो अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अभी मेन एंगल जो है, मेन जो है मतलब 37,300 का लो जो बनाया था, वहां से जो अपवर्ड एंगल आया हुआ है, वहां से जो अपवर्ड एंगल आया है, उसका सपोर्ट अभी कम से कम 38,100 तक आया हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 1/4, मतलब वो ब्रेकआउट तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन 1/2 के ऊपर, मतलब जैसे कि ये मूवमेंट जो है इसके ऊपर जाने के बाद अगेन बाई की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये जो मूवमेंट है इसके ऊपर जाने के बाद अगेन बाई की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। वो पॉइंट है अंदाज से 38,860। इसके ऊपर जाने के बाद बाई की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अभी कल क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ही ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे ही ओपन होके अगर उसने डाउनवर्ड जर्नी शुरू की, तो इसके नीचे, ये लो के नीचे एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। सेलिंग वापस शुरू हो जाएगी, मतलब 38,500 के नीचे एक सेलिंग आके 38,400 में एक सपोर्ट ले सकता है और 38,400 के नीचे फ्री फॉल हो जाएगा। अभी जैसे कि ओपन ही अगर 38,400 के नीचे हो गया तो एक फ्री फॉल आ जाएगा 38,000 तक, 38,100 तक की मूवमेंट आ सकती है। 38,100 में जब रुकेगा और वहाँ पे कोई एक 5 मिनट का हैमर या रिवर्सल कोई कैंडल बनेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तब तक एंट्री नहीं करेंगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि इवेंट की वजह से कल जैसे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, उसके इवेंट की वजह से शायद 38,100 में भी खुल जावे, तो वहाँ पे भी आप अगर रिवर्सल पैटर्न मिला तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन 38,100 के नीचे, 38,000 के नीचे बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर 38,000 के नीचे बाय मतलब खुला, तो 38,100 के ऊपर आने के बाद या रिवर्सल कैंडल होने के बाद आप बाय करेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा और वहां से आप एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए काम कर सकते हो। अब सेकेंड चीज, अगर 38,800 के ऊपर बाय ओपनिंग होता है, 38,800 के ऊपर ओपनिंग होता है, तो इमीडिएट तौर पे उसको 39,000 का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जहां से 39,000 का रेजिस्टेंस और उसके बाद 39,200। तो अभी सपोर्ट आप देखेंगे तो सपोर्ट है 38,500, सॉरी ये मुझे लिखने के लिए नहीं जुड़ रहा है। 38,500 का एक सपोर्ट है, उसके बाद 38,000 का एक सपोर्ट है, सॉरी 38,400 का एक सपोर्ट है, उसके बाद 38,000 का सपोर्ट है। तो आपको बैंक निफ्टी में जब भी 38,000
मेजर सपोर्ट है वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिला तो आप वहाँ से एक अच्छा बाय कर सकते हो। ऊपर की साइड में 39,200 से लेके 300 का एक जोन है जो क्रॉस होने के बाद ऊपर की मूवमेंट आ सकती है। अगर समझो 38,200 के ऊपर ओपन हो गया तो 38,500 का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, 38,600 का एक रेजिस्टेंस आएगा। ये 100 पॉइंट पे दो तीन मतलब 38,600 तक का एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो 38,400 से लेके 38,600 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। अभी यहाँ पे जैसे कि आज का हाई वो एक मायने रखेगा रेजिस्टेंस के लिए, तो वो और ऊपर से आया हुआ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 39,200 स्पॉट में बिग रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा और 38,100 या तो 38,000 पकड़िए, 38,000 ये मेजर सपोर्ट हो सकता है। आगे चल के मैं आपको मतलब ये वीकेंड में ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसका एक लर्निंग वीडियो डालने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये लर्निंग वीडियो के टाइम एंगल को इंटरडे में कैसे यूज़ किया जाता है उसका भी एक लर्निंग वीडियो डालूंगा। ये आने वाले 8-10 दिन में एक 2-3 वीडियो लर्निंग के मैं डालूंगा, तो आपको मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझने में इजी हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट है, ये उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आप प्रॉफिट में जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो मेरी बकबक का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे कौन सा कॉल पुट लेना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। हर वीडियो में मैं आपको कौन से पॉइंट पे कौन सा कॉल पुट लेना है, उसका कितना स्टॉप लॉस रखना है और वो कितना प्रॉफिट के लिए खड़ा रहना है, ये आपको हर वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा। क्योंकि कॉल पुट के जरिए ही आप पैसा जमा कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कॉल पुट के जरिए आप पैसा जमा कर सकते हो। उसका कैलकुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।